नमस्कार, आपका स्वागत है फ्यूचर वेल्थ एकेडमी में। मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूँ जिसने जिंदगी में पैसे की मुश्किलों को करीब से देखा है, जिसने पैसों की कमी, खर्च और ईएमआई की परेशानियां देखी है। कभी कभी तो सोचा भी कि क्या मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदल पाऊंगा। आज का विषय है बचत सेविंग, यानी छोटी छोटी रकम को सही तरीके से बचाकर अपना भविष्य सुरक्षित कैसे करें। बचत क्यों जरूरी है? अक्सर लोग कहते हैं इतनी कमाई है, इसमें बचत कैसी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बचत आय इनकम से नहीं बल्कि हैबिट से होती है, आदत से होती है। बचत सेविंग क्यों जरूरी है? आपातकाल इमरजेंसी में यही काम आता है। दूसरा आता निवेश, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत बचत से हुई होती है। तीसरा, यह आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस देती है। यानी बचत है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। आइए अब जानते हैं बजट बनाना और उस पर टिके रहना। सेविंग का दूसरा, सेविंग करने का सबसे पहला और बड़ा नियम है बजट बनाना, उस पर टिके रहना। बहुत से लोग बजट बना तो लेते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते हैं। यही तो सबसे बड़ी रुकावट है। मैंने अपनी मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंसेस की एक सूची बनाए। खर्चों को दो भाग में बांट दीजिए, एक फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड जो हर महीने आपको खर्च होगा ही होगा, वैसा हर महीने होने वाले खर्च। एक वेरिएबल जो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी आए कभी नहीं आए, वेरिएबल। जैसे मनोरंजन, पार्टी, घूमने जाना। बजट में बचत के लिए भी एक हिस्सा जरूर तय कीजिए। उसके लिए क्या आसान तरीका है? 50-30-20 का नियम। अब 50-30-20 का यह नियम क्या है? 50% आय जरूरत माने नीड्स पर, जैसे किराने का सामान, किराया, गैस, बिजली, पानी का बिल, और 30% जो है अपने इनकम का अपनी इच्छाओं माने वांट्स पर, जैसे बाहर खाना, मनोरंजन करना, घूमने जाना, छुट्टियां मनाना, ये सब अपनी इच्छाओं पर के लिए खर्चे होते हैं। और 20% जो है बचत सेविंग पर। सेविंग क्यों करते हैं? आपातकाल के लिए, इमरजेंसी के लिए फंड बनाना और रिटायरमेंट प्लान के लिए सेविंग करते हैं। हर महीने बजट की समीक्षा कीजिए और जरूरत हो तो उसमें बदलाव कीजिए। दूसरा नियम है सेविंग का। बचत करना आसान हो जाता है जब आपके पास एक क्लियर गोल हो, टारगेट हो। आप अपने समय के, अपने जरूरत के हिसाब से आप अपने टारगेट को, गोल को 3 भागों में बांट सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, 3-6 महीने में जो भी खर्चे हैं उसको शॉर्ट टर्म में रखिए। मिड टर्म में लिए 1 साल से 2-3 साल के अंदर में जो भी लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्चे हैं, चाहे होने वाले हैं, उसका एक लिस्ट बना कर रखिए। उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, सेविंग कीजिए। और दीर्घकाल जो लॉन्ग टर्म के लिए 10-20 सालों के लिए जो है, जो खर्चे हैं, उसके लिए प्लान कीजिए। जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट का, शादी का, ये लॉन्ग टर्म गोल। तो ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल फिक्स करना पड़ेगा, तो ही आप बचत सेविंग कर पाएंगे। ये आपका क्लियर नहीं है तो आपका टारगेट, आपका गोल यदि क्लियर नहीं है तब बचत करना बहुत डिफिकल्ट है। आपका लक्ष्य जो गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, माने विशिष्ट, नापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और सीमा के अंदर होना चाहिए, समय सीमा के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई विशिष्ट स्पेसिफिक हो ही नहीं, बस है, बस क्या है नहीं पता नहीं, कोई मेजरमेंट, बस एक फिक्स है बजट है, क्या कितना बजट है वो पता नहीं है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बजट एक फिक्स होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, कितने अमाउंट का, अचीवेबल होना चाहिए। आपकी जो अचीव कर सको वैसे ही बजट बनाना है, उसी टारगेट बनाना होता है। सिचुएशन के अनुसार प्रासंगिक होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड के अंदर होना चाहिए। अर्थात लक्ष्य जो होता है, गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए। आपके गोल के अंदर में विशिष्ट होना, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, प्राप्य, अचीवेबल होना चाहिए, प्रासंगिक, रेलिवेंट होना चाहिए और समय सीमा के अंदर, टाइम बाउंड के अंदर होना चाहिए। कि आप गोल के अंदर में इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप टारगेट, आप गोल सेट कर सकते हो। जैसे मैं 12 महीने में 1 लाख बचाऊंगा और इससे 2 व्हीलर खरीदूंगा। इसमें क्या आता है कि 12 महीने का टाइम पीरियड है, मेजरेबल है, 1 लाख सेविंग करूंगा, किस लिए करूंगा? 2 व्हीलर खरीदना है। तो इसमें सारी चीजें आ गई है। इस तरह का डिफाइन करना होगा आपके बजट को, कितने महीने के लिए, कितने अमाउंट के लिए, क्यों खर्चा करना है, उस फंड का आप क्या करेंगे। अब ऐसा ना करके मुझे बचत करना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी, कितने अमाउंट गाड़ी खरीदनी, कब खरीदना है, कहाँ से फंड है, कुछ पता नहीं। और ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जिनका गोल, टारगेट फिक्स नहीं होता, वो जीवन में कभी कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। हैबिट पर कंट्रोल।
आदतों पर नियंत्रण। हमारी छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़ा फर्क डालती है। रोज बाहर से कॉफी चाय खाना खाने से बचिए। घर का खाना स्वस्थ और सेहतमंद है। खरीदारी में जल्दीबाजी ना कीजिए। इम्पल्सिव बाइंग मत कीजिए। किसी चीज को खरीदने से पहले खुद को कम से कम 2-4 दिन समय दीजिए। सोचिए कि सही में क्या जरूरत है, खरीदने से क्या फायदा होगा, क्या मुझे मेरे लिए क्या बेनिफिट होगा खरीदने से। तो खरीदारी में जल्दी मत कीजिए। किसी चीज को खरीदने से पहले खुद को कम से कम 24 घंटे का समय दीजिए। सोचिए क्यों खरीद रहे हैं। हमेशा लिस्ट बनाकर खरीदारी कीजिए, उसी पर टिके रहिए। क्रेडिट कार्ड की बजाय नकद का इस्तेमाल कीजिए। जब पैसा हाथ से जाता दिखता है तो खर्च अपने आप कम हो जाता है। उसके बाद आता है फिजूल खर्ची पर कंट्रोल लगाम। अपने अननेसेसरी एक्सपेंस पर कंट्रोल कीजिए। अपने खर्चों पर एक नजर डालिए और देखिए कहाँ कट कर सकते हैं एक्सपेंस को। अनावश्यक जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हैं तो उसको कैंसिल कर दीजिए। महंगे और मनोरंजन की जगह सस्ते फ्री वाला विकल्प ढूंढिए। कपड़े हमेशा सेल में खरीदे या जरूरत से ज्यादा ना खरीदे। गैस बिजली पानी बचाइए। यह जेब और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपया फालतू खर्च से बचाते हैं तो साल के अंत में 12,000 आप बचा लेंगे। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने पर। तो बचत के साथ साथ आय बढ़ाना भी जरूरी है। एक्स्ट्रा इनकम कैसे बढ़े उस पर ध्यान दे। आय बढ़ेगा तो बचत बढ़ेगा। उसके लिए साइड इनकम जैसे पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन ट्यूशन, फ्रीलांसिंग इत्यादि की अपना स्किल डेवलप कीजिए। नए स्किल सीखकर प्रमोशन या बेहतर नौकरी ढूंढना। अपने शौक को कमाई में बदलना। जैसे आपको यदि शौक है गाना गाने का तो आप गाना गाने के जो कला है टैलेंट है आपके पास तो उसको एक सोर्स ऑफ इनकम में परिवर्तन कर दीजिए। शौक को कमाई बदलना जैसे संगीत है, आर्ट है, कुकिंग हो, उसको आप सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। जितनी ज्यादा आय होगी उतनी ही जल्दी आप बचत और निवेश कर पाएंगे। कर्ज से बचे, मौजूदा कर्ज चुकाएं। अवॉइड डेब्ट एंड पे ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट। खासकर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन आपकी बचत को खा जाता है। सबसे पहले उच्च ब्याज हाई इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज को चुकाएं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सीमित लिमिट में रखिए। आपातकालीन इमरजेंसी फंड बनाइए ताकि अचानक खर्चों के लिए लोन न लेना पड़े। स्वचालित ऑटोमेट योर सेविंग अकाउंट। बचत आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट। अपनी सैलरी आते ही निश्चित राशि अपने बचत सेविंग अकाउंट में या आरडी में स्वतः ट्रांसफर हो जाए, ऐसा सेटअप कर दीजिए। और अकाउंट ऐसा चुने जहां से पैसा आप जल्दी से ना निकाल सके। ऐसा कोई स्कीम में पैसा लगाए जहां से आप पैसा फ्रिक्वेंटली आप उठा ना पाए। इससे क्या होगा कि आपका जो बचत जो हैबिट है वो हैबिट से आपको एक सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद आता है बड़ी खरीदारी के लिए योजना बनाए। प्लान फॉर बिग परचेज। अचानक की गई बड़ी खरीदारी बजट बिगाड़ देती है। तो खरीदारी से पहले हमेशा रिसर्च करें, दामों की तुलना करें, रिव्यू पढ़ें, बार्गेनिंग करें। जरूरत पड़ने पर सेकेंड हैंड का भी आप विकल्प ले सकते हैं। सेकेंड हैंड भी कभी कभी अच्छे मिल जाते हैं। कार, फर्नीचर, गैजेट सब कुछ पहले से तय बजट के अनुसार ही खरीदे। जो भी आप कोई बड़ी खरीदारी करना है तो उसके पहले से योजना बनाए, प्लानिंग करें, सेविंग करें। कर्ज से बचे। दोस्तों, बचत कोई बोझ नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की एक हैबिट है, एक लाइफ स्टाइल है। बचत से आपातकालीन हालात आसान हो जाते हैं। बचत से निवेश भी संभव होता है। बचत है तो निवेश कर पाते हैं और बचत से आपको मानसिक शांति और कॉन्फिडेंस मिलता है। मैंने खुद सीखा है कि बचत सिर्फ पैसों का खेल नहीं है बल्कि यह अनुशासन और हैबिट का खेल है। तो चाहे 500 हो या 1000, आज से ही सेविंग शुरू कीजिए, क्योंकि यह छोटी छोटी बचत सेविंग आने वाले सालों में आपके लिए बड़ी संपत्ति बनाएगी। याद रखिए, असली अमीरी तब आती है जब पैसे हमारे लिए काम करना शुरू करते हैं। और जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर वेल्थ एकेडमी को। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद।